लेकर आए हैं मेरी कहानी में एपिसोड 3 जबरन शादी। अनुज कार चला रहा था और पीछे की सीट पर सारा अपने दोनों हाथों से पकड़ रो रही थी, क्योंकि उसे अनुज के इस बर्ताव से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अनुज कार सारा के घर के सामने रोकता है। अनुज कार से निकलकर पीछे की कार का दरवाजा खोलता है और एक झटके से ही सारा को बाहर निकाल देता है। सारा को कुछ होश ही नहीं होता था। वो कार में शांत बैठी थी। अनुज के ऐसे बाहर निकालने की वजह से वो गिरने ही वाली थी कि अनुज ने सारा को खींचकर अपनी ओर किया और फिर उसके बाद सारा को जबरदस्ती उठा के घर के अंदर ले जाने लगा। सारा ये देखकर अनुज से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन अनुज ने काफी मजबूती से सारा का हाथ पकड़ा था, जिसकी वजह से सारा के हाथ में दर्द होने लगा था। प्लीज मुझे जाने दीजिए, सारा अपने हाथ छुड़ाते हुए और रोते हुए बोल रही थी, लेकिन अनुज को सारा की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। अनुज ने सारा के घर में शादी की सारी तैयारी पहले से ही कर दी थी और अनुज सारा को जबरदस्ती मंडप में ले गया और घर में सिर्फ नौकर और अनुज के कुछ आदमी और एक पंडित के अलावा कोई नहीं था। अनुज सारा को जबरदस्ती मंडप में ले आता है और उन्हें बड़े ही बेरहमी से सारा को पकड़ा था। फिर अनुज पंडित की ओर देखकर बोला, मंत्र शुरू करो। पंडित जी ने भी अनुज की आंखों में गुस्सा देकर कुछ ही बोल पाते हैं और जल्दी जल्दी मंत्र बोलने लगते हैं। सारा गिर रही थी और रोते हुए बोली, नहीं प्लीज जाने दीजिए, मुझे मेरे पापा ने कुछ नहीं किया है। अनुज ने सारा का हाथ जबरदस्ती से पकड़ा और फेरे लेने लगा। जैसे जैसे फेरे होते गए सारा अनुज के साथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन अफसोस सारा नाकाम रहती है। अब सिर्फ आखिरी फेरा बचा था। आखिरी फेरा पूरा हुआ और सारा अब शांत हो चुकी थी। अब वो हार मान चुकी थी, इसलिए उसने अब अनुज के हाथ से छुड़ाने की कोशिश नहीं की और जो हो रहा था वो होने दिया। अब उसे पता लग चुका था कि वो अनुज से खुद को नहीं बचा सकती। अनुज ने सारा को मंगलसूत्र पहनाया और सिंदूर की पूरी डिब्बी सारा के माथे में गिरा दी, जिससे सारा का पूरा चेहरा सिंदूर से लाल हो गया और कुछ सिंदूर उसके लहंगे पर भी गिर गया था। पंडित ने फिर कहा, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। सारा इतना सुनते ही उसके आंखों से आंसू पानी की धारा की तरह बहने लगी। उसके ये सुनते ही उनके दिल की धड़कनें मानो रुक सी गई थी। उसका दिमाग बिल्कुल ब्लॉक हो गया था। उसकी ऐसे इंसान से शादी हो गई थी जिससे वो उससे प्यार ही नहीं सिर्फ नफरत करता था, और वो इस इंसान से 6 साल से प्यार करते थे और वो उससे मिली तो एक बदले की आग की तरह, और यही बात उसे सही नहीं लगी जा रही थी और उसके आंखों में लगातार आंसू की धारा बहने लगी। दूसरी तरफ दिनेश अनुज का ऑर्डर फॉलो करते हुए वो रीमा को सारा के घर से उठाकर अपने घर ले गया। दिनेश को भी ये अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बॉस के आगे किसकी नहीं चलती नहीं है तो दिनेश ने कैसे चलती है। रीमा के हाथ पैर रस्सी से बांधे हुए थे और उसके मुंह रुमाल से बंद कर दिया था। दिनेश रीमा को लेकर के अपने घर चला जाता है। वहीं सारा से शादी करने के बाद अनुज मंडप से उठा गया और सारा का हाथ पकड़कर सारा को अपने साथ ले गया। सारा भी अब कुछ नहीं कह रही थी। सारा भी अनुज के साथ चली जा रही थी। असल में अनुज सारा को बेरहमी से खींच रहा था और सारा भी बिना किसी भाव के उसके साथ तरह खिसकने से वो भी बिना संकोच के चली जा रही थी। एक दो बार तो वो गिरते गिरते बची, लेकिन अनुज आगे चल रहा था और वो पीछे, इसलिए वो नहीं गिरी। अनुज सारा को अपनी कार पास लाता है और कार का दरवाजा खोलता है और बेरहमी से सारा को कार के अंदर फिर से धक्का दे देता है। सारा भी कार की सीट पर गिर गई। सारा सीट के से उठने की कोशिश नहीं करती और ऐसे ही पड़ी रहती। उसके तो मानो पूरी दुनिया ही लूट चुकी थी। अनुज से शादी करने के बाद अनुज कार का दरवाजा बंद करता है और अपने घर फोन करता है।
अनुज अपनी माँ से बोला, माँ मैं आज रात घर नहीं आऊँगा, मैं अपने शर्मा निवासी में जा रहा हूँ, मैं कल शाम को आऊँगा। अनुज अपनी माँ की कोई बात सुने बिना ही फोन कट कर देता है। अनुज कार में बैठ गया और कार स्टार्ट करता है और शर्मा निवास ले जाता है। वहीं सारा बिना किसी भाव के कार में बैठ जाती थी, मानो उसका शरीर तो कार में था लेकिन उसकी रूह नहीं थी। और काफी देर अनुज के कार चलाने के बाद वो शर्मा निवास आ गए थे। अनुज कार से निकल जाता है लेकिन सारा नहीं निकलती, वो रूहासी बैठी हुई थी। अनुज उसके बाहर निकलने का वेट करता है पर सारा को कहाँ होश था। इसी तरह 10 मिनट निकल जाने के बाद अनुज खुद कार का दरवाजा खोलता है और सारा को बाहर निकालता है। सारा भी अनुज के इस तरह से खींचने से बाहर एक झटके से निकल गई और अनुज सारा के घर के अंदर ले जाने लगा। घर के अंदर एंटर होते ही सामने की दीवार पर अनुज और नंदिनी की बड़ी सिपिटिंग होती है, जो कि देखने से भी काफी खूबसूरत और कॉफी रॉयल लुक की थी। अनुज सारा को लिविंग रूम के रखे सोफे पर धक्का दे देता है। सारा सोफे पर गिरते ही मानो उससे झटका सा लगा। अनुज खुद अपने कमरे की तरफ चला गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधा अपने कमरे में चला गया। अनुज वॉशरूम की तरफ बढ़ गया और थोड़ी देर में शॉवर लेकर लिविंग रूम में आता है। सारा सोफे पर ऐसे ही गिरी पड़ी थी जैसे थोड़ी देर पहले अनुज ने उसे धक्का दिया था। घर पूरी तरह से साफ सुथरा था और शांत माहौल था। अनुज किचन की तरफ बढ़ गया, फ्रिज में से पानी निकालता है। एक पानी की बोतल निकालकर वो सारा के पास आता है। वो बोतल का पानी सारा के मुंह पर डालता है, जिससे सारा शहर उठी और उठ कर बैठ गई। अनुज सारा से बोला, तुम्हें सोने के लिए नहीं लाया मैं यहाँ, अब तुम तुम्हारे बाप की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। चलो उठो और मेरे लिए खाना बनाओ। सारा वहाँ बैठी ही रही। सारा अनुज की बातें इग्नोर कर रही थी। वो देखकर अनुज का गुस्सा और बढ़ने लगा था। अनुज गुस्से से सारा से बोला, सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? सारा को अब अनुज की बातों पर गुस्सा आ रहा था, माना कि वो उससे प्यार करती थी, लेकिन वो अपने आप पर कब तक जुल्म सहन कर सकती थी। और वो फिर गुस्से से बोल पड़ती है, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हूं मैं। अनुज इतना सुनते सारा की ओर बढ़ता है और सारा को अपनी ओर खींचकर उसके बाल बेरमी से पकड़कर अपने दांत बिसकते हुए बोला, तुम मेरे बाप के नौकर नहीं, मेरी नौकर हो समझी। सारा अपने हाथों से अनुज की पकड़ से अपने बाल छुड़ाते हुए बोली, मुझे दर्द देने से तुम्हारी मरी हुई बीवी को शांति मिल जाएगी। वो वैसे तो अनुज की मरी हुई बीवी के बारे में नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन वो अनुज के इस जुल्म अपने ऊपर कब तक सहन करती। और अनुज नंदिनी के बारे में सुनकर गुस्से से आग की तरह पर गुस्सा सा बढ़ रहा था और गुस्से में सारा के बाल और जोर से खींचकर बोला, तुम्हें मेरी नंदिनी के बारे में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? वो जिंदा है, मेरे दिल में है, समझी? इतना कहते ही अनुज सारा के बाल छोड़ देता है और उसे फिर से धक्का दे दिया। सारा फिर से सोफे पर गिर गई और अनुज को जाता हुए देखकर बोली, जो सच है वो सच है और आप मुझे इस तरह से तकलीफ नहीं दे सकते। आपके पास सबूत क्या है कि मेरे पापा ने ही आपकी बीबी को मारा है? क्रमश नेक्स्ट एपिसोड अनुज के जुल्म की कहानी। और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाले के बारे में।